जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम आज जो हुआ है 23 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस एग्ज़ाम, आज का डेट में जो हुआ है उनके लिए हम आंसर की लेकर आ गए। एनालिसिस प्रश्न देखेंगे। वीडियो हमको अपलोड करने में थोड़ा देरी होगा क्योंकि नहीं थे घर में, इसीलिए। तो ये 23 जुलाई को जो प्रश्न पूछा गया, आज वही सारे आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा किस लेवल पर पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अपने सारे प्रश्न, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज का PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। अब अपने स्कोर को जरूर देखिए कि कितना सॉल्व किए हैं, और आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये आपके एग्ज़ाम का है, शिफ्ट का है या कहाँ से है। तो चलिए पहला प्रश्न बढ़ते हैं कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 या इंटू 10H2O हो जाएंगे। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगली प्रश्न पूछा गया था कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ब्यूनस आयर्स हो जाएंगे। कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना हो जाएंगे। और राजधानी से और प्रश्न पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है। नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। कहाँ पर? कोहिमा। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2, और इसके बाद और भी कुछ लिखा रहेगा। तो हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। अगली पूछा गया था कि भगड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये था सतलज नदी पर। कहाँ पर? सतलज नदी पर स्थित था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था ये। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 167 जो है वो किससे संबंधित है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कर्तव्य का वर्णन है। कहाँ? अनुच्छेद 167 में। अगली पूछा गया था कि मेला आंचल का लेखक कौन है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। मेला आंचल का लेखक कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु जो था वो मेला आंचल लिखा था। अगली प्रश्न था कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, यानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 18 नवंबर 1875 को आपका क्या हुआ, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगली प्रश्न है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पूछा गया है। CPU का फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये है CPU का फुल फॉर्म आपका पूछा गया था। अगली प्रश्न है, ये जितना भी हम करवाए हैं इस चैनल पर उसी सारे लेवल से हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। अगली प्रश्न है कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके जो है यानी दिवस से संबंधित टोटल दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम फिर टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड किए थे, और इसका PDF भी दिए गए थे रिवाइजिंग करने के लिए। तो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया था। तो ये 12 जून को आपका मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 जून को आपका मनाया गया था। अगली प्रश्न पूछा था कि PC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर। ये किसका फुल फॉर्म है? PC का फुल फॉर्म है। अगली प्रश्न है RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है। RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है। तो पूनम गुप्ता हो जाएंगे। और 3 ठो भी है दोस्तों, ये ऑप्शन बैग का अनुसार होगा। RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है। तो पूनम गुप्ता जो है ये डिप्टी गवर्नर है। अगली प्रश्न पूछा गया था कि वन अधिनियम कब बना। वन जीव अधिनियम कब बना था। तो 1972 में आपका बना था। वन जीव अभयारण्य कब बना था? 1972 में। अगली पूछा था अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 2000 ईस्वी में। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डी गुरशेद को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार मिला था। किसको? डी गुरशेद के। 2 शतरंज के खिलाड़ी से आप याद रखिएगा। अगली प्रश्न पूछा था कि इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है। तो ये पटना में था। कहाँ? पटना में। ये भी आपका एग्जाम पूछा गया था दोस्तों कि इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है। वो पटना में है। सारे एकदम जो करवाए हैं प्रश्न वही प्रश्न पूछा गया था। अगली प्रश्न पूछा गया है, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे हम PMRY कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुआ था दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की। अगली प्रश्न पूछा गया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का परिणन के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? प्रकाश के परिकरण के कारण। अगली प्रश्न पूछा गया था
कि 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह कब आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ था? तो 17 जनवरी को। कब? 17 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 का आयोजन वो कहाँ होगा? तो ये आपका यूएस में होगा, यूएस में, यानी ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो में राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शुभारंभ होगा। अगली पूछा गया था कि नेशनल मंडेला का आत्मकथा कब हो जाएंगे? तो फ्रीडम का नाम का जो बुक है वो नेशनल मंडेला का आत्मकथा नाम है। तो क्या मारे थे दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगली प्रश्न पूछा गया था कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में। और 1945 भी ऑप्शन दिया गया होगा, 50 भी दिया होगा। ज़रूर आप लोग मारे होंगे। तो किस में मारे होंगे? जो लोग अगर 1948 में माने तो इसका बिल्कुल सही है। अगली पूछा गया था कि बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका बिहार भी होगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ये मतलब 4 राज्य का नाम दिया होगा। तो बखियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो अगली प्रश्न पूछा था कि प्लास्टिक के बोतल बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक के बोतल बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीइथाइलिन का। किसका? पॉलीइथाइलिन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अपना आंसर मिलाइए कि आप कितने सॉल्व किए हैं, आपके एग्ज़ाम का है या नहीं। तो सभी शिफ्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है सभी जिला में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। ये देखिए, ये मधुबनी जिला का है। इसमें जितना भी करवाएंगे इससे नीचे ऊपर भी 2 था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी थी नाइमा खातून। कौन बना था? नाइमा खातून बना था आपका। अगली प्रश्न है कि खो खो का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ था? दोस्तों, खो खो का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली में आपका ये हुआ था। तो जो लोग नई दिल्ली में आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस, बोले ना दिवस से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएंगे। तो इसीलिए हम जो 1 शॉट बनाते हैं उनके लिए नंबर 1 प्रश्न होता है, उनमें से आपका सेलेक्टेड प्रश्न जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को। कब मनाया था? 24 दिसंबर को। और वो विश्व उपभोक्ता दिवस आपका कब हो जाएंगे? ये 15 मार्च को हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा आगामी एग्जाम के लिए। अगली प्रश्न पूछा है अस्वीकृतता का अनुच्छेद क्या है? यानी अस्वीकृतता किस आर्टिकल में है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएंगे 17। कौन अनुच्छेद हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। अस्वीकृतता का अनुच्छेद है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? तो CO2 हो जाएंगे। ये चूना का रासायनिक सूत्र है। अगली पूछा गया था कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है, और जूल भी होता है, याद रखिएगा। शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। अगली प्रश्न कि भारत में अनाज उत्पादन करने में दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो भारत में अनाज उत्पादन करने में दूसरा स्थान पर कौन सा है? गेहूँ है या चावल है? तो आपका जो हो जाएंगे गेहूँ हो जाएंगे। प्रथम चावल, दूसरा कौन हो जाएंगे? गेहूँ हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये हिंदी का प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कई दिनों पर दिखाई देता है। क्या? कई दिनों पर दिखाई देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएंगे। नाक का बाल होना मुहावरे के जो अर्थ हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। ये आपका नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो अगली और पढ़ते हैं, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों 30-32 प्रश्न आए हैं मेरे पास। तो आए हैं सब तो, लेकिन चलिए धीरे धीरे सब तो आ रहा है। तो हम कल इसका पार्ट 2 लेकर ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। जो हम जितना भी 1 शॉट प्रश्न करवाते हैं, 1 शॉट जो नाम का है वीडियो, यानी 5 मिनट में 30 सवाल, तो वो वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। बचे हुआ आपका जो 3 अगस्त का
ये बहु प्रश्न पूछा जाता है, उसमें सेलेक्टेड प्रश्न रहते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।